प्रधान सचिव संस्कृति विभाग श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, मंडलायुक्त कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, प्रबंध निदेशक जम्मू कश्मीर बैंक श्री बलदेव प्रकाश जी, सचिव जम्मू कश्मीर एकेडमी जो आर्ट्स, कल्चर और कला, संस्कृति और भाषा संस्थान की सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी, प्रख्यात कवि कुमार मनोज जी, वादीज हिंदी शिक्षा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नसरीन अली निधि, जम्मू कश्मीर तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हिंदी के साहित्यकार, कलाकार, हिंदी के प्रेमी, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जश्न संगम के शुभारंभ की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुरेश गुप्ता जी ने, हरविंदर कौर जी ने और नसरीन ने जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी तब उन्होंने कहा था कि जश्न संगम के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे। पहला, विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाना, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य होगा कश्मीर घाटी में हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित करना। उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह आयोजन एकता और साझा सांस्कृतिक जड़ों के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न समुदायों में जुड़ाव और एकजुटता की भावना को प्रेरित कर रहा है। आज़ादी के पश्चात 77 वर्षों में कश्मीर जैसे अनेक अहिंदी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी अनेक रचनाकारों ने हिंदी की सेवा की है। उन्होंने नीति निर्माताओं के उन प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश की है जिन्होंने मातृभाषा को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा और विभिन्न भाषाओं के बीच समन्वय के सूत्र में स्थापित किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का साकार स्वरूप मानता हूं और यही विविधता में एकता का भी प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिबिंब है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित इस सभागार में मैं उन्हीं की चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा। गुरुदेव कहा करते थे कि भारत एक महासागर की तरह है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, परंपराएं और विचारों की धाराएं आकर मिल जाती हैं। और उन्होंने लिखा, हे मोर चित्त पुण्य तीर्थे जागोरे धीरे, ए भार तेरे महामानवेर सागर तीरे। मित्रों, जश्न संगम भी साहित्य और संस्कृति का महासागर है जो इस शारदा पीठ में हिंदी भाषा को लेकर एक नया उत्साह और नई उमंग पैदा कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी भाषा को बड़ा या छोटा नहीं मानता। सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं और उनकी अहमियत भी है, लेकिन देश की आज़ादी के काफ़ी पहले जब महात्मा गांधी ने ऐसी भाषा की खोज करना शुरू किया जो देश की एकता को मजबूत बनाए तो उनका ध्यान हिंदी की तरफ गया और हिंदी में उन्होंने समन्वय की तथा व्यक्तियों, समाज और क्षेत्रों को जोड़ने की सबसे प्रमुख ताकत देखी। हमारी संस्कृति में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशिष्टताओं को समेटे हुए है, उसी की संतान हर भारतीय है। मैं समझता हूँ
हिमालय से हिंद महासागर की जितनी भी भाषाएं हैं उसको जोड़ने की ताकत हिंदी में है। कश्मीर के संदर्भ में भी ये बात प्रासंगिक है। अगर पुरातन काल से भाषाओं पर आप दृष्टि ले जाएंगे तो कश्मीर में प्राचीन काल से संस्कृत प्रभावशाली रही थी। राजतरंगिणी और नीलमत पुराण जैसे महान ग्रंथों की रचना संस्कृत में हुई थी। इसके सैकड़ों वर्ष बाद घाटी में उर्दू और पर्शियन भाषाओं का चलन बढ़ा और जम्मू संभाग में डोगरी भाषा में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। सन 1966 में राजकुमारी राजदान का लेख छपा जिसमें कश्मीर की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा था, सुरपुर और कश्मीर दोउन में को अति सुंदर, को शोभा को भवन, रूप को कौन समुंदर। कला, कौशल और संस्कृति की दृष्टि से कश्मीर का स्थान दुनिया में अन्यतम रहा है। कश्मीर का ऐसा वर्णन लगभग सभी भाषाओं में मिलेगा। राष्ट्र की विविधता के साथ समन्वय के लिए अक्टूबर 1965 में कश्मीर हिंदी परिषद का गठन हुआ था और श्री गुलाम मोहम्मद मुख्तार को परिषद का संरक्षक बनाया गया था। परिषद ने उस दौर में हिंदी की शिक्षा और आम बोलचाल की भाषा में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर अभूतपूर्व काम किया और मैं समझता हूँ कि हिंदी के विकास की मजबूत नींव उन्होंने रखी। डॉक्टर मोहिनी कौल जैसे हिंदी के साहित्यकारों ने कश्मीरी साहित्य के अनमोल रत्नों को हिंदी, ब्रज, अवधी से भी परिचित कराया और उनका तुलनात्मक अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि भाषा अलग होने के बावजूद चेतना के तल पर भारतीय साहित्यकार एक हैं मन से। अनेक साहित्य प्रेमी इस बात को जानते होंगे कि डॉक्टर मोहिनी कौल ने योगिनी ललेश्वरी और कबीर दास की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था। मैंने वो लेख पढ़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दोनों की कविताओं की प्रधान प्रेरणा रहस्यमूलक और ईश्वर अनुभूति है। कबीर दास ने लिखा, आखंडिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभटियाँ छाला पड़या राम पुकार पुकार। और ललेश्वरी ने भी वही लिखा, लोलुकी व्यखुल वालिज पिसिम कोकल चाजिम तू रजूस रसु। अर्थात मैंने प्रेम रूपी ओखली में अपने हृदय को पीस डाला और बुरी मानसिक प्रवृत्तियों का निवारण करने के उपरांत मैं एक रस हो गई। ऐसा एकत्व भाव और ऐसी समानता अद्भुत है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। ए कोयल बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इनका रस कौन जाने। मित्रों, यूँ तो आज़ादी के बाद से विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों के आदान प्रदान ने भी कश्मीर में हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि अकादमिक स्तर पर भी इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं। हिंदी को 5 ऑफिशियल भाषाओं में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर की पुरातन संस्कृति एवं भाषाओं जैसे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, सीना को भी कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मैं संस्कृति विभाग और एकेडमी का आभारी हूँ जिन्होंने बहुत शिद्दत से इस प्रयत्न को आगे बढ़ाने में काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है। मैं जश्न संगम में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य राज्यों के बीच भावनात्मक दूरी कैसे कम हो, इसका भी काफ़ी हद तक प्रयास हुआ है और इसमें कामयाबी भी मिली है। पिछले 5 वर्षों में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी युवाओं और प्रतिभावान लेखकों को प्लेटफार्म मुहैया कराए गए हैं। अन्य राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत बनाने की कोशिश हुई है ताकि एकता की भावना और गहरी हो और वितस्ता से गंगा तक, तवी से तीस्ता तक सामाजिक संबंधों में एक नई ऊर्जा आवे। हम सभी के लिए अब समझने का समय आ गया है
कि हिंदी न केवल संचार का माध्यम है बल्कि हम भारतीयों के लिए गौरव और पहचान का भी विषय है। मुझे विश्वास है जश्न संगम का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम हिंदी के प्रति जागरूकता, समझ और उसके महत्व के संदेश को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों तक ले जाने के लिए एक मजबूत मंच साबित होगा। साथ ही इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रम युवाओं और विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के उपयोग के अलावा संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जागरूक करेगा। एक बार पुनः संस्कृति विभाग, अकादमी तथा वादी हिंदी शिक्षा समिति को इस आयोजन के लिए हृदय की अंतरम गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में वो भी हिंदी के अमोल रत्न, अभी कुछ का नाम लिया गया कबीर दास जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अंतिम बार जो मैं देख रहा था उनके बारे में 1000 से ज़्यादा PhD अब तक कबीर दास जी पर हो चुकी है, उस व्यक्ति पर जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनमें से भी हमारे बच्चे आने वाले दिनों में प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से हिंदी का और हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।